हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नस ऑफिस स्किल में। टैली प्राइम की इस सीरीज में हम जीएसटी स्टार्ट कर चुके हैं और पिछली वीडियोस में आप देख चुके हैं कि जीएसटी के बारे में हमने वीडियो अपलोड कर दी है कि जीएसटी क्या है, कैसे उसको अप्लाई करना है। तो आज हमारा जो यहाँ पे वीडियो है वो केवल ट्रांजेक्शन्स के लिए है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आपने कैसे परचेज करनी है और कैसे सेल करनी है। तो परचेज और सेल के ट्रांजेक्शन्स करने से पहले हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि आपने कैसे कैसे जीएसटी को अप्लाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला था कि जो जीएसटी का ट्रांजेक्शन्स आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे जीएसटी के ट्रांजेक्शन्स, दो ट्रांजेक्शन्स मैंने बताए थे। एक था इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स और दूसरा था इंट्रा स्टेट। तो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन्स हम किसको बोलते हैं? जो एक ही स्टेट के अंदर आप कर रहे हैं। अगर आपका बिजनेस उत्तराखंड के अंदर है तो आप उत्तराखंड के अंदर ही सप्लाई दे रहे हैं, तो वो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन्स कहलाता है। और दूसरा इंटर स्टेट का मतलब है कि आप अपने स्टेट में ट्रांजेक्शन्स नहीं देके किसी अदर स्टेट पे सप्लाई दे रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स। ये परचेज में भी हो सकता है और ये सेल्स में भी हो सकता है। तो ये दो जीएसटी के टाइप थे। अब अगर आपकी ट्रांजेक्शन्स इंटर और इंट्रा स्टेट हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप बिलिंग करेंगे या जब भी आप ट्रांजेक्शन्स करेंगे, वो चाहे परचेज के हो वो चाहे सेल्स के हो, तो वहाँ पे अगर आपका इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन्स है तो आप वहाँ पे सीजीएसटी और एजीएसटी को अप्लाई करेंगे। अगर आपका इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है तो वहाँ पे आईजीएसटी को आप अप्लाई करेंगे। तो ये याद रखिएगा, जब भी आप इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो आपने सीजीएसटी और एजीएसटी और आईजीएसटी में देखना है कि किसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो जीएसटी का जो फ्लो होता है वो चार्ट के थ्रू मैंने दिखाया है, जिसमें देखिए सबसे पहले आता है बायर। बायर किसको पे करता है? सेलर को। सेलर्स गवर्नमेंट के पास आता है और ये किसके थ्रू आता है? जीएसटी पोर्टल के थ्रू। तो जो भी आप जीएसटी का रिटर्न वगैरह फाइल करते हैं वो इस तरीके से प्रोसेस होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम आते हैं। अब देखिए हमने क्या करना है। सबसे पहले अब हमने टैली के अंदर काम करना है, तो हमने क्या करना है? टैली के अंदर सबसे पहले आप कंपनी क्रिएट करेंगे। तो कंपनी क्रिएट करना सभी को आता होगा, नहीं आ रहा है तो आप पिछले वीडियो को देखिए और कंपनी को क्रिएट करिए। और कंपनी क्रिएट करने के साथ साथ ही आप वहाँ पे एक फीचर्स को इनेबल करिए, जीएसटी को। और जब आप जीएसटी का फीचर इनेबल करेंगे तो वहाँ पे आप अपनी जीएसटी एन की पूरी डिटेल देंगे। तो जो जीएसटी की आपने जो पूरी डिटेल दी है वो डिटेल आपको यहाँ पे अपनी जीएसटी की डिटेल भरनी होती है। आपने स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन टाइप सेलेक्ट करना है कि आप किस टाइप के रजिस्टर्ड डीलर हैं, रेगुलर हैं या कंपोजिशन हैं। तो आप उसके बाद जीएसटी नंबर लेंगे और इसको एक्सेप्ट करा देंगे। तो ये पहला प्रोसेस है आपका कंपनी क्रिएट करने के बाद जीएसटी को इनेबल करना। अगर आप पहले से ही कंपनी क्रिएट कर चुके हैं तो आप F11 की प्रेस करिए और जीएसटी के फीचर्स को एप्लीकेबल कर दीजिए। जो पहला वाला जीएसटी का फीचर्स है उससे इनेबल करिए। सेकेंड नंबर पे जीएसटी को यस करने की अभी जरूरत नहीं है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे उसको कब अप्लाई किया जाता है। तो ये सब करने के बाद दूसरा आपका होता है स्टॉक आइटम क्रिएट करना। तो जब आप स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे कंपनी क्रिएट करने के बाद, तो ध्यान रखना है कि जब भी आप स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, जो भी स्टॉक आइटम आप क्रिएट कर रहे हैं उस स्टॉक आइटम का HSN और उसमें जीएसटी डिटेल फिल करना कंपलसरी है। तो HSN एक ऐसा कोड मैंने आपको बताया था कि जो आपके आइटम को आइडेंटिफाई करता है कि इस नंबर का कोड ये हो सकता है। तो ये जब आप स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे आपने HSN और जीएसटी की डिटेल फिल करना कंपलसरी है। और ये जो आप क्रिएट करेंगे तो गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, इन्वेंट्री पाथ मैंने यहाँ पे दिया है, क्रिएट ऑप्शन पे जाके सीधे आप स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे जैसे मैंने दो आइटम बनाए, एक बनाया लैपटॉप और दूसरा बनाया प्रिंटर, तो सेम इसी तरीके से आपने भी क्रिएट करना है। और आप याद रखेंगे कि जीएसटी को आपने यहाँ पे रेट फिक्स करना कंपलसरी है और इसका इस आइटम का कोड देना कंपलसरी है। उसके बाद आप लेजर्स क्रिएट करेंगे। तो लेजर्स बनाने में आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप लेजर्स बनाएंगे तो आपने वहाँ पे भी जीएसटी पे ही फोकस करना है। जैसे यहाँ पे मैंने एक परचेज @ 18% का लेजर्स बनाया और दूसरा मैंने बनाया सेल्स @ 18%।
तो जब आप जीएसटी को इनेबल करेंगे तो वहाँ पे भी यही परसेंट आपने फिक्स करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। और एचएसएन कोड अगर आपसे यहाँ पे परचेज और सेल की डिटेल फिल करने में आ रहा है तो आपने एचएसएन कोड यहाँ पे नहीं लेना है, क्योंकि एचएसएन कोड किसमें फिल करना है आपने, जब आप आइटम को क्रिएट करते हैं। तो आप परचेज और सेल्स का लेजर्स बनाएंगे और उसी के साथ आप 3 और लेजर्स बनाएंगे, जिसमें सीजीएसटी, एजीएसटी और आईजीएसटी। तो परचेज परचेज के अंदर जाएगा, सेल्स सेल्स के अंदर जाएगा, सीजीएसटी, एजीएसटी और आईजीएसटी ये तीनों आपके ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर आएंगे। और सीजीएसटी के लिए आप सीजीएसटी का टाइप सेलेक्ट करेंगे, एजीएसटी के लिए एजीएसटी का और आईजीएसटी के, क्योंकि वो टाइप पूछेगा। तो टाइप में भी आपने कंपलसरी है कि आप उनका टाइप सेलेक्ट करेंगे। और जहाँ पे भी परसेंटेज पूछा वहाँ पे कोई भी परसेंट आपने फिक्स नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि आपका 18% के अलावा भी एक ऐसा आइटम है जिसमें जीएसटी का रेट अलग है। तो वहाँ पर आप नॉर्मल सीजीएसटी और एजीएसटी आईजीएसटी बनाइए, जो मेरा सेल में भी अप्लाई हो जाएगा और जो मेरी परचेज में भी अप्लाई हो जाएगा। तो 3 ही लेजर्स बनाने के बाद आप पार्टी का लेजर्स बनाएंगे। अब जैसे मेरे ट्रांजेक्शन इंटर और इंट्रा हैं, तो मैं 2 टाइप की पार्टी बनाऊंगी, एक तो इंटर स्टेट पार्टी बनाऊंगी और एक इंट्रा स्टेट। तो जो इंटरेस्टेड जो पार्टी होगी वो लोकल पार्टी है। लोकल पार्टी का मतलब मेरे स्टेट की है। और दूसरा मैंने दिया अदर सप्लायर, जैसे मैंने यहाँ पे दिल्ली सप्लायर किया हुआ है, तो यानी कि ये अदर स्टेट का सप्लायर है। स्टॉक आइटम क्रिएट और जब आप लेजर्स क्रिएट करेंगे तब नेक्स्ट आपकी एंट्री होगी परचेज की। अब आपने यहाँ पे 2 ट्रांजेक्शन मैंने आपको दिखाए, एक ट्रांजेक्शन है इंटर स्टेट परचेज का और दूसरा ट्रांजेक्शन है इंटर स्टेट परचेज का। तो जब मैंने लैपटॉप परचेज किया तो लैपटॉप मैंने लोकल से परचेज किया, यानी कि लोकल सप्लायर है। तो यहाँ पे जो भी मैंने लैपटॉप परचेज किया उस पर चार्ज हुई है जीएसटी, और जो है वो सीजीएसटी और एजीएसटी। तो मेरे इस बिल पे सीजीएसटी और एजीएसटी चार्ज की है, क्योंकि ये मेरी लोकल परचेज है। अब ये वाली जो परचेज है ये मेरी इंटर स्टेट परचेज है, अदर स्टेट से मैंने सप्लाई ली है। तो यहाँ पे जो मैंने प्रिंटर परचेज किया है, तो जब हम प्रिंटर परचेज करेंगे तो मैंने यहाँ दिल्ली का सप्लायर कोई दिया हुआ है, तो जब हम इससे परचेज करेंगे तो हम यहाँ पे क्या चार्ज करेंगे, आईजीएसटी। तो इस तरीके से एक ट्रांजेक्शन आप इंट्रा स्टेट का करिए, उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी अप्लाई करिए, और एक ट्रांजेक्शन आप इंटर स्टेट करिए जिसका आप आईजीएसटी चार्ज करिए। तो इसी तरीके से जब आप इनको करेंगे तो फिर आपने सेल करना है, तो सेल करने पे आपने इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट दोनों का करना है। तो जब आप इंट्रा स्टेट सेल करेंगे तो सीजीएसटी और एचजीएसटी को अप्लाई करेंगे, जब आप इंटर स्टेट सेल करेंगे तो आप आईजीएसटी को सप्लाई करेंगे। तो जैसे आपने परचेज बिल में जो चीजें अप्लाई की थी, तो सेल बिल और परचेज बिल की ट्रांजेक्शन हम पिछले वीडियोज में कर चुके हैं, तो सेम वैसे ही करना है, अभी भी हम करेंगे, तो आपने ध्यान से देखना है उनको। उसके बाद देखिए जब आप ये ट्रांजेक्शन कर लेते हैं तो मेन हमारा पार्ट रहता है कि अब हमें जीएसटीआर रिपोर्ट चेक करनी है टैली के अंदर। मैं रिटर्न फाइल करना यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, मैं जीएसटी के टैली प्राइम के अंदर जब आप रिपोर्ट चेक करेंगे वो जीएसटीआर के बारे में बोल रही हूँ। तो जब आप जीएसटीआर 1 मैंने पिछले वीडियो में समझाई कि ये आपके आउटवर्ड सप्लाई को दिखाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो भी आपने ट्रांजेक्शन किए थे वो इंटर स्टेट थे या इंट्रा स्टेट थे, उन सबको दिखाएगा। वो B2C ट्रांजेक्शन थे या B2B ट्रांजेक्शन थे उनको भी दिखाएगा, क्योंकि दोनों दिखाएगा। B2B वाले B2B के अंदर दिखाना चाहिए और B2C वाले B2C के अंदर दिखाना चाहिए। तो ये GSTR 1 आपकी टोटल सेल को दिखाएगा। और GSTR 3 भी मैंने आपको बताया था कि ये सारे स्टॉक की क्या दिखाता है, सारे जीएसटी की समरी दिखाता है। तो यहाँ पे ये आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई और आईटीसी के लिए कितना एलिजिबल आप हैं, यानी कि आप कितना क्लेम कर सकते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए, वो जीएसटीआर 3B के अंदर देखेंगे। इसके अलावा इसके अंदर 2 जीएसटीआर और होती है। ये जीएसटीआर हमें खुद जनरेट करनी नहीं होती है, ये ऑटो जनरेटेड होती है, ये बन के आती है। कैसे बन के आती है कि आपका जो सप्लायर है वो अपना सेल बिल की एंट्री करेगा, तो ये आपका खुद ही आपकी डिटेल आपके जीएसटी पोर्टल पे आ जाएगी। तो ये ऑटो पॉपुलेटेड का मतलब है कि ये खुद बन के आती है, तो आपको इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें आप 2 जीएसटीआर और चेक करेंगे टैली प्राइम के अंदर, एक है जीएसटीआर 2A और दूसरा है जीएसटीआर 2B। तो जीएसटीआर 2A कब चेक करेंगे, जब आपको परचेज की रिपोर्ट चेक करनी है।
मैं आपने देखना है कि टोटल आपने परचेज कितनी की है, तो आप किसको चेक करेंगे, जीएसटीआर 2 के अंदर दिखाएगा। तो यहाँ पे सप्लायर ने जो जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल किया उसकी पूरी डिटेल आएगी, और जीएसटीआर 2V में आप देखेंगे कि आपने जो इनपुट टैक्स स्टेटमेंट आपने वहाँ 3B में देखा था, वो उसकी पूरी डिटेल दिखाएगा, यानी कि आईटीसी के लिए जो डिटेल्स होती है वो पूरी स्टेटमेंट 2B के अंदर दिखाएगा। तो ये होती है डायनामिक और ये होती है स्टैटिक, यानी कि ये इसमें आप क्या कर सकते हो, चेंजेस नहीं कर सकते हो, इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। तो इनमें यही चेंजेस हैं। यहाँ पे मैंने डिफरेंस भी दिखाया है कि नेचर वाइज कैसे होती है, ये डायनामिक होती है, स्टैटिक होती है। 2A में चेंजेस हो सकते हैं, बट 2B में कोई भी आप चेंज नहीं कर सकते। चेंजेस हाँ हो सकते हैं, इसमें बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आईटीसी मैच, मॉडरेट, और यहाँ पे जरूरी नहीं जो यहाँ पे दिखा रहा वो एक्यूरेट है, बट यहाँ पे क्या दिखाएगा, वो एक्यूरेट दिखाएगा। और इसका यूज क्या है, आप जीएसटीआर 2A में अपनी परचेज चेक कर सकते हैं, और 2B में फाइनल आईटीसी कितनी है वो क्लेम कर सकते हैं, वो चेक कर सकते हैं। तो जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B के अलावा आप जीएसटीआर 2A और 2B को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैंने स्टेटमेंट दी है कि आपने क्या करेंगे, आप परचेज की एंट्री करेंगे और सेल्स की एंट्री करेंगे। ठीक है, तो सेल्स की एंट्री करेंगे तो जीएसटीआर 1 को चेक करेंगे, जीएसटीआर 3B को चेक करेंगे, और परचेज के लिए मैंने आपको बता दिया जीएसटीआर 2A एंड 2B। तो ये था थ्योरी पार्ट। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल पे। ठीक है, तो हम इसको प्रैक्टिकल करके देखें। देखो, जब आपको थ्योरी समझ में आती है, प्रैक्टिकल बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल में आपने बिल बनाना है, बिल की एंट्री कर देनी है, जो बिल सामने है उसी को आपने लेना है। तो अब हम आते हैं टैली प्राइम पे। तो टैली प्राइम पे आके मैं कंपनी क्रिएट कर चुकी हूँ यहाँ पे। ठीक है, और सारे लेजर्स मैंने क्रिएट कर लिए थे पहले ही। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे 3 पार्टी बनाई है। ऑल्टर पे जाएंगे, लेजर्स पे जाएंगे, तो यहाँ पे एबीसी ट्रेडर जो है वो मेरा सन्डी क्रेडिटर है, और इसका मैंने डिटेल जो दिया है उत्तराखंड, यानी कि ये क्या है मेरा, इससे जब भी मैं परचेज करूंगी एबीसी कंपनी से, ये क्या होगा, इंटरेस्ट रेट ट्रांजेक्शन होगा, ये मेरे बिल पे हमेशा सीजीएसटी और एचजीएसटी चार्ज करेगा। इसी तरीके से मैंने एक कमल, एक कंज्यूमर भी बनाया हुआ है, और दूसरा रमेश ट्रेडर पहले भी बन चुका था, ये मेरा क्रेडिटर है जो बाहर का है। और इसी तरीके से XYZ कंपनी बनाई है, ये मेरा डेटर है जो ये इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन है। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, अब आपने इसको वाउचर्स पे जाना है। परचेज बिल तो हमारे पास होता है और हमने सीधे सीधे उसका ट्रांजेक्शन करना होता है, तो आप सीधे यहाँ पे आएंगे, परचेज का इनवॉइस नंबर वगैरह ऑल्टर करने के बाद, अब अगर आप एबीसी ट्रेडर से परचेज कर रहे हैं तो आपको पता है कि वो आपका इंटरेस्टेड ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल आएगी, और प्लेस ऑफ सप्लाई भी यहीं पे आएगा। अब इससे हमने जो भी चीज खरीदना है हम यहाँ पे खरीद सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या बनाया था, लैपटॉप। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मान लेते हैं 10 पीसेस खरीद लिए, तो 10 पीसेस मैंने परचेज किए हैं। इससे ये रेट पहले ही ले ले रहा है, क्यों ले ले रहा है, क्योंकि इससे पहले भी मैं आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन करके दिखा चुकी हूँ। तो यहाँ पे एंटर किया, और यहाँ पे अगर मैं आईजीएसटी लूँ, तो देखिए आईजीएसटी जैसे ही मैं लूंगी ये चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि आईजीएसटी चार्ज इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये लोकल मेरी परचेज है। तो यहाँ पे मुझे क्या चार्ज करना है, सीजीएसटी। और आपने यहाँ पे परसेंटेज नहीं डालना है। अगर आप परसेंटेज डाल रहे हैं इसका मतलब आप गलती कर रहे हैं, ऐसी गलती ना करें, क्योंकि परसेंटेज फिक्स नहीं करना है आपने, वो खुद चार्ज करेगी। जब आपको चेक करना है तो इसका अंदर चेक करिए, इसकी रिपोर्ट चेक करिए, वहाँ पे पूरी डिटेल दिखाएगा। इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करिए, पूरा डिटेल दिखाएगा। अब अगर यहाँ पे सीजीएसटी है तो एचजीएसटी भी होगा ही होगा। इस तरीके से आप इंटर इंट्रा दोनों की दोनों ट्रांजेक्शन को आप कर सकते हैं। ठीक है, न्यू रेफरेंस, जब भी नया बिल काटेंगे आप, नया बिल की एंट्री करेंगे, तो वहाँ पे हमेशा न्यू रेफरेंस का यूज करेंगे। इसी तरीके से आपने क्या करना है, इंटरसेट परचेज करनी है तो वो आप खुद करेंगे। और अब आते हैं हम देखिए सेल्स पे। अब सेल्स पे हमने किस किस को करना है, एक तो हम सेल करते हैं किसको,
XYZ कंपनी को। अब देखिए जब हम इसको एंटर करेंगे तो इसका जो स्टेट दिखा रहा है वो बाहर का दिखा रहा है, इसका GSTN नंबर भी अदर स्टेट का दिखा रहा है, यानी कि ये मेरी इंटर स्टेट सेल है। तो यहाँ पे हम आके सेल्स का लेजर्स लेंगे और यहाँ पे हम आइटम का नेम ले लेंगे। लैपटॉप ही हम सेल कर देते हैं, 5 पीसेस हमने इसको सेल कर दिए और 52 के हिसाब से हमने इसको क्या कर दिया, सेल कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे CGST और HGST पहले से ही मैंने प्री डिफाइन करना आपको बताया था, तो पहले से दिखा रहा है, बट वो चार्ज नहीं कर रहा है। चार्ज इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये जो ट्रांजेक्शन है हमारा, ये हमारा कौन सा ट्रांजेक्शन है, इंटरेस्ट है, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, IGST। तो जैसे आप IGST ले लेंगे तो अब यहाँ पे ये क्या करेगा, IGST को ले लेगा। ठीक है, और इसको आप एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। तो ये जो ट्रांजेक्शन हमारा था ये था इंटरेस्ट। ट्रांजेक्शन करना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो आप इसको नो कर देंगे। अब एक सेल हम कर देते हैं कमल को। तो कमल देखिए, कमल मेरा क्या है, यहाँ पे कमल की डिटेल फिल होगी, कमल का पूरा एड्रेस आएगा जो कि मैंने फिल नहीं किया है, आपको फिल करना है। और यहाँ पे स्टेट आएगा और इसका GST रजिस्ट्रेशन टाइप में आपने कंपलसरी है कि आपने यहाँ पे हर किसी का GSTN नंबर चेक करना है कि अगर वो रेगुलर है तो वो है, अगर वो GST में रजिस्टर्ड नहीं है तो अनरजिस्टर्ड है। अगर वो एक कंज्यूमर है, जैसे कमल है तो कमल क्या होगा, एक कंज्यूमर होगा। प्लेस ऑफ सप्लाई देखेंगे कि कहाँ की है। अगर यहाँ पे आपने गड़बड़ की है तो यहाँ पे आपको दिक्कत होगी। अब इसी लैपटॉप को हम कमल को 2 लैपटॉप माना सेल कर देते हैं और इसको हम 53 का सेल कर देते हैं। अब देखिए इसने खुद ही क्या ले लिया, CGST और HGST, और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इनको सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये थी हमारी परचेज और सेल। परचेज और सेल करना बहुत आसान है और आपको थ्योरी को समझना बहुत जरूरी है कि आप किस तरीके से किसको कब अप्लाई करेंगे। लेजर्स बनाना आपको अच्छे से आना चाहिए, स्टॉक आइटम क्रिएट करना अच्छे से आना चाहिए, और एक चीज आप बहुत ध्यान से रखेंगे, ध्यान भी रखेंगे और क्रिएट भी करेंगे कि जब भी आप सेल कर रहे हैं, आपको पता है कि आप एक रजिस्टर्ड डीलर हैं, और जब भी आप सेल कर रहे हैं तो आप हर अपने कस्टमर पे GST चार्ज करेंगे ही करेंगे। तो जब आप गुड्स को परचेज कर रहे हैं, किसी भी आइटम को परचेज कर रहे हैं, उसमें GST की डिटेल पूरी की पूरी फिल करेंगे, भले ही वो आपने अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीदा हो या कंपोजिशन डीलर से खरीदा हो। तो आपने वहाँ पे उसका GST का रेट फिक्स करना है, उसका HSN कोड करना है। जैसे कि हमारे यहाँ बच्चे ट्रांजेक्शन करते हैं, अगर मैंने उनको URD परचेज दे दी तो उस स्टॉक पे GST को अप्लाई ही नहीं करते हैं। तो कहते हैं कि ये तो हम पे चार्ज कर ही नहीं रहा, तो हम इस पर क्यों करेंगे। बट आप ये ध्यान रखिए कि हमें परचेज से कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल ये ध्यान रखना है कि जब हम सेल करेंगे तो सेल करने में हमारा वहाँ पे GST चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद देखिए जब आप ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, अब हम आते हैं रिपोर्ट्स पे। तो रिपोर्ट्स का एक तरीका तो मैंने बताया है कि आप गो टू पे जाएंगे और गो टू पे आप सर्च करेंगे। जैसे ही आप Alt G प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपने GSTR को सर्च किया, आपने 1 देखनी है तो 1 पे जाइए, 2 देखनी तो 3 भी देखनी है 3B पे जाइए, 2A 2B जो भी देखना है वहाँ जाएंगे। तो अगर आप यहाँ से नहीं जा रहे हैं तो आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाएंगे और यहाँ पे जाके नीचे आप देखेंगे रिपोर्ट्स आएगी, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, आप इस पे यस करेंगे। GST रिपोर्ट्स पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 2 दिखाएगा, GSTR 1 एंड GSTR 3B। जो रेगुलर डीलर होंगे, जिन्होंने अपना टाइप रेगुलर दिया है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 एंड 3B को लेंगे। अगर कंपोजिशन डीलर होगा तो देखिए आपके उसमें ना तो 1 आएगी ना ही 3B आएगी, ये भी है। तो आप GSTR 1 को ओपन करेंगे। अगर आपने GST में एंट्री बिल्कुल सही की होंगी तो ये यहाँ दिखाएगा। अभी मेरा एक ट्रांजेक्शन था B2B और दूसरा ट्रांजेक्शन था B2C, पर जब हम देखेंगे तो यहाँ पे मेरी दोनों एंट्रीज को अनसर्टेन ट्रांजेक्शन करेक्शन नीडेड पे डाल दिया, यानी कि मैंने यहाँ पे कोई ना कोई क्या कर दी है, गलती कर दी है। और जैसे मैं इस पर एंटर करूंगी और एंटर करूंगी तो यहाँ पे दिखाएगा कि मैंने क्या गलती की है। तो यहाँ देखिए
मैंने क्या गलती की है, वो 2 बिल मेरे दिखाएगा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल ऑफ द कंपनी आर इनवैलिड एंड और नॉट स्पेसिफाइड, यानी कि या तो मैंने अपने कंपनी का जीएसटीआर नंबर गलत दिया है, ठीक है, जो डिटेल दी है वो इनवैलिड दी है, और या मैंने स्पेसिफाई नहीं किया। तो ये एरर आपके उसमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप एक रेगुलर डीलर हैं और रेगुलर डीलर हमेशा एक प्रॉपर जीएसटीआर नंबर मिलता है। तो मेरी गलती क्या है, जब मैंने एफ लोन फीचर यस किया था और अपनी कंपनी का जो जीएसटीआर नंबर दिया था वो ऐसे कुछ भी मैंने रैंडमली दे दिया, जो कि वैलिड नहीं है, जो कि जीएसटी में आपको ये नंबर कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर जब तक मैं इस नंबर को ठीक नहीं करूंगी, मेरी दो की दो ट्रांजेक्शन आपकी नहीं शो करेगी। तो बट अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस करने के में आपके पास एक प्रॉपर जो जीएसटीआर नंबर होगा, तो जैसे मैं यहाँ पे इस नंबर को फिल करूंगी तो ये एंट्रीज को यहाँ से हटा देगा। अभी नहीं हटाएगा क्योंकि मेरे पास वैलिड जीएसटीआर नंबर नहीं है। तो मैंने ये आज आपको दिखाने के लिए किया था कि अगर मैं गलती करती हूँ किसी भी चीज पे तो वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अब जैसे मैं इसको नंबर को चेंज करूंगी और नंबर चेंज करते ही मेरा एक ट्रांजेक्शन B2B के अंदर आ जाएगा और दूसरा ट्रांजेक्शन B2C के अंदर आ जाएगा, क्योंकि मैंने एक ट्रांजेक्शन अदर स्टेट को सप्लाई किया था तो वो मेरा B2B ट्रांजेक्शन था XYZ कंपनी को, और एक ट्रांजेक्शन मैंने कमल को दिया था तो वो कमल के पास कमल कंज्यूमर था तो वो मेरा B2C ट्रांजेक्शन था। ऐसे अगर आप जीएसटीआर 3B को चेक करेंगे, जब तक मेरा जीएसटीआर 1 सही नहीं होगा तो 3B में भी कोई डिटेल नहीं देगा, अदरवाइज वो दिखा रहा देखिए 2 और बाकी कुछ नहीं दिखा रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से आप देखेंगे जीएसटीआर 2A, तो यहाँ पे भी सेम देगा गलती। ये एरर मैंने इसलिए बताई है क्योंकि सबसे ज्यादा गलती लोग इसी पे करते हैं कि जीएसटीआर नंबर गलत डाल देते हैं जीएसटीआर नंबर से। अब तो आपके पास टेलीग्राम में ऑप्शन आ गया कि आप ऑनलाइन इस वीडियोस को फैच कर सकते हो, फैचिंग ऑप्शन आपका आ चुका है। बट अगर आप मैनुअली फीड कर रहे हो तो ये हर जगह है। मैंने यहाँ पे एक ही गलती की है, मैंने अपनी कंपनी का जीएसटीआर नंबर गलत डाला है, तो वो मेरी किसी भी रिपोर्ट को डिस्प्ले नहीं करेगा। आगे जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी इन्हीं एरर्स पे आएगी और ये एरर सॉल्व करके हम आपको देंगे कि आपने कैसे करना है। तो अभी आपने केवल ट्रांजेक्शन्स करने हैं। अब आप जीएसटी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स करेंगे और चेक करेंगे कि आपने कहाँ पे गलती की है और गलती को कैसे सुधारा जाता है, क्योंकि वो बताता है आपको कि आपने यहाँ गलती की है। जैसे वो मुझे बता रहा है कि मेरी कंपनी का जीएसटी नंबर इनवैलिड है, पार्टी का नहीं, मेरा खुद का नंबर इनवैलिड नंबर है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।